अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और कोरोना के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं वर्दा शुजा और मेरा साथ दे रही है मेरी साथी एंकर उज़मा चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के ममालिक इस वक्त एक मुश्तरका दुश्मन से लड़ रहे हैं और हम सब एक हालत जंग में नज़र आते हैं, जहाँ पर हम लोगों की लापरवाही के अंसर देखते हैं। हमने बहुत सी मिसालें भी आपको दी कि वेस्ट में जहाँ पर लोगों ने लापरवाही दिखाई, सीरियसली नहीं लिया इस पेंडेमिक को, वहाँ पर शराय अमवात हम सबके सामने हैं। यूरोप, अमरीका, जहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम हमसे जो है किसी तरीके से मिलता नहीं है, वो बहुत हाई लेवल पर मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर भी सूरत हाल उनके हाथों से बाहर निकल गई और हम देख रहे हैं कि शराय अमवात जो अमेरिका जैसे मुल्क में 54-55 हज़ार तक पहुँच चुकी है। ये वो नॉन सीरियसनेस है जो हमें अपने यहाँ भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। खुसूसन जब हम बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक की, तो इसके आगाज़ के साथ ही लोगों ने ऐसा समझा कि शायद लॉकडाउन, जो जुज़वी लॉकडाउन है, वो ख़त्म हो गया है। हम अपने कारोबार भी सजा सकते हैं, हम अपनी दुकानों के शटर भी खोल के बैठ सकते हैं, हम अपनी रेड़ियां भी लगा सकते हैं, हम अपने दफातर को भी जा सकते हैं। सड़कों पर एक बेइंतहा रश नजर आता है, जो कि कुछ रोज पहले तक ऐसा लग रहा था कि शायद लोग इस मामले को समझ रहे हैं और उस रश में नहीं जा रहे, जो कि आपकी अपनी हिफाजत के पेश नजर हुकूमती हिदायत थी। और अभी हम देख रहे हैं कि लाहौर की मिसाल हमारे सामने उज़मा, जहां पर कल हमने लॉकडाउन में बहुत ज्यादा सख्ती देखी। वहां पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए हुए थे, दुकानदारों को जो है वो इस हवाले से तंबीह कर रहे थे, दुकानें बंद करवा रहे थे, लोगों को बिला वजह सड़कों पर निकलने से जो है वो रोका जा रहा था। अगर आप हालत जंग की बात करते हैं तो हालत जंग में रहते हुए लोग इंडोर रहते हैं, बाहर जाने के लिए जिद नहीं करते हैं, लोग आर्ग्यू नहीं करते कि हमें अपने कारोबार खोलने हैं या कितना हमारी मईशत का नुकसान हो रहा है। ये वो तमाम तर सूरत हाल है कि अगर हम इस सदी के शुरू में देखें, जो कि स्पेनिश फ्लू की हम बात करते हैं, या उससे पहले जो दीगर पेंडेमिक्स इस दुनिया ने फेस किए, तो उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी। और आज हम देख रहे हैं कि शायद हम वो तमाम तर नुकसान को भुलाए बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ताकतवर हो गए हैं, हम इस तमाम तर सिचुएशन से उज़मा लड़ जाएंगे। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात अब सामने आ रही है, जिसकी निशानदही की मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी कल, और उन्होंने कहा कि अब जो 80% केसेस सामने आ रहे हैं वो हैं लोकल ट्रांसमिशन के, और हुकूमत इस हवाले से पहले ही लोगों को बाखबर कर रही थी। सूरत हाल इस वक्त इंतहाई नाजुक मोड में दाखिल हो चुकी है। अगर हमने मजीद एहतियात ना की तो कोरोना के फैलाव को कोई नहीं रोक सकेगा। यहाँ पर एक तहकीक अपने नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान के हवाले से वर्दा एक तहकीक की है और इसमें यह बताया गया है कि अगर ये रेशो इसी तरह से बढ़ता रहा तो फिर जून तक ये वबा जो है वो पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं हो सकेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर सख्त किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई, अगर स्मार्ट लॉकडाउन जिसके हवाले से हुकूमत जो है वो इस वक्त कोशिश कर रही है, कल असद उमर भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि सोमवार को बाकायदा तौर पर इसको मुल्क भर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन इसमें सूबों की जो मुशावरत है उसको भी शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात की जिस तरह से वर्दा कल भी हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान में इस हवाले से हम देखते हैं कि हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। बहुत सारा इक्विपमेंट जो है उसको इम्पोर्ट किया गया है चाइना से भी, अभी भी बहुत सारा सामान जो है हॉस्पिटल्स की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए लाया जा रहा है। 526 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको बराह रास्त सामान जो है वो मुहैया किया गया है NDMA की जानिब से, और इसकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो वेबसाइट पर मौजूद हैं, जहाँ पर PPE की बात हो रही है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की। तो उसके बारे में हुकूमत का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये है कि सामान मौजूद है, सिर्फ वर्दा उसके इस्तेमाल का मसला नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही सिंगापुर यूनिवर्सिटी की आपने तहकीक की बात की है, तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका में मई में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान में अगर आप जो है तमाम तर सूरत हाल पर अमल दरामद करते हैं, एहतियात करते हैं, तो जून में मामला बेहतर हो जाएंगे। पूरी दुनिया से ये पेंडेमिक जो है दिसंबर तक जो है इराडिकेट किया जा सकेगा। ये तो एक अंदाजा है, एक तहकीक है, लेकिन जमीनी सूरत हाल की अगर हम जायजा लें तो सूरत हाल अभी हमें अच्छी नजर नहीं आ रही। अमेरिका जहां पर 55,000 अमवात हो चुकी हैं, वहां के सदर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब ये डिक्रीज की जानिब जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा फिगर वाइज हमें ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती। और उसमें पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हुकूमत उलमाए कराम ने एक 20 नुकाती हिकमत अमली जो मुरतब की, उसका इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो सदर ममलिकत ने भी कल मसाजिद का दौरा किया। बहुत ज्यादा इस हवाले से तशवीश नजर आ रही है कि अमल दरामद उतना होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद भी आगे चल के हम बात करेंगे। बिल्कुल। और नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में ऐसे तमाम हज़रात को शामिल करने के लिए जिनकी एडवाइस आपके लिए आपके काम आ सके, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी जिंदगियों के ऊपर। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरीदुद्दीन साहब ने, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है।
क्या बताएंगे? बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सूरत हाल बेहतर है, लेकिन एक तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि वो बच्चे जो थैलेसीमिया या दीगर किसी इन्फेक्शन का शिकार हैं, उनके लिए ये थ्रेट अभी भी मौजूद है कि वो इस पेंडेमिक से अफेक्ट हो सकते हैं, इस वायरस को कैच कर सकते हैं। आपकी क्या स्टडी है? जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। एक्चुअली ये बात तो समझिएगा कि कभी भी जो भी ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनकी इम्यूनिटी लो होगी, किसी भी वजह से, किसी भी मर्ज़ की वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल थैलेसीमिया जैसा कि आपने कहा, या फिर इनफैक्ट ये कि अगर ऑन्कोलॉजी वाले पेशेंट्स हो, कैंसर के पेशेंट्स हों, जिनको कीमोथेरेपी चल रही हो, या फिर ऐसे वो वाले पेशेंट्स हैं जो कि स्पेशली बच्चों में जिनकी जिनकी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं, जैसा कि कोई अस्थमा के साथ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ हैं, जो कि स्टेरॉइड्स पर हैं, या जो भी ऐसी तमाम दवाएँ जो कि उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को कमज़ोर कर रही हैं, ऐसे ऐसे बच्चों के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको इन्फेक्शन लग जाए, स्पेशली ये जो कोरोना लग सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल हम कह दें कि ये जो है बीमारी बच्चों के अंदर बहुत कम है। अल्लाह का शुक्र है, अभी तक हम बहुत ज़्यादा केसेस नहीं देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जहाँ पर जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, वहाँ पर इनकी केसेस बढ़ने की तादाद बढ़ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ एज ग्रुप के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि कितनी एज ग्रुप के बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में वालिदैन को ज्यादा मोहतात रवैया इख्तियार करना होगा, उनको ज्यादा महफूज रखने की कोशिश करना होगी। और दूसरा, अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा कोरोना की वजह से इफेक्ट हो जाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है उसमें? नहीं, ऐसा देखिए, मैं आपको बताऊं कि एजेस की जहां तक बात कर रहे हैं, तो अभी जैसा कि अभी आपने देखा है कि कुछ ऐसी मदर्स भी एक हुई हैं जिनको एक कोरोना पॉजिटिव था, और उसके बाद में फिर उन्होंने फिर एक डिलीवरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह एक खैर ऐसे बच्चे एक अल्हम्दुलिल्लाह की कोई सब किसी मेजर प्रॉब्लम के साथ नहीं आए। लेकिन हमारे पास ऐसे पेशेंट जरूर आते हैं जिनकी इम्यूनिटी लो होने की वजह से उनको ये कोरोना हुआ हो। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये एजेस की जहां तक आप बात कर रहे हैं, एजेस में इसमें कोई खास कोई मेजर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक्सट्रीम एज एक बहुत छोटे बच्चे 6 महीने 8 महीने के बच्चों, हाँ, स्पेशली अगर फैमिली में किसी को अगर कोरोना अगर पॉजिटिव है, तो फिर उन बच्चों को ज्यादा लगने के चांसेस होंगे। एज पर एक कम्युनिटी ओरिएंटेड ऐसे चांसेस निस्बतन कम है उनमें। और फिर इसके अलावा जो कि आपका ट्रीटमेंट की बात थी, देखें, ट्रीटमेंट वही है जो कि हम आमतौर पर हम बड़ों के साथ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ मेडिसिन हैं जो कि बड़ों की मेडिसिन है जो हम बच्चों में नहीं दे रहे हैं, लेकिन अदरवाइज ये तकरीबन मैनेजमेंट वही सेम है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता इनको अगर बहुत ज्यादा अगर इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर हो रहा हो, तो फिर इनको वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो बिल्कुल शीरख्वार बच्चे होते हैं जिनकी माएँ उनको दूध पिलाती हैं, हम देख रहे हैं कि इस वायरस की तशखीस होकर अलामात आने में काफ़ी दिन लग जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि एक इंसान ये वायरस कैच कर चुका है। ऐसी ख़वातीन जो वर्किंग भी हैं, उन्होंने अपने बच्चों को दूध भी पिलाना है, उनके लिए क्या हिदायत देंगे कि क्या सूरत हाल में क्या क्या एहतियात है जो वो अपने ऊपर लाजिम कर लें ताकि वो अपने छोटे बच्चों को बचा सकें इस सूरत हाल से? पहली बात तो बहुत क्लियर है, और वो ये कि किसी भी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग मना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ये कह कि हर माँ अगर उनको एक कोरोना पॉजिटिव भी हो, तो वो एक तो भी वो फिर एक बेबी को दूध पिला सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात, ये एहतियात वही करनी है जो कि आमतौर पर हम एहतियात के लिए कहते हैं कि एक मास्क पहनना जरूरी है, और इतना अपने आप को कवर करना जरूरी है कि बच्चे को डायरेक्ट, क्योंकि ये देखें, ये जो सांस के जरिए या फिर ये सिक्रीशंस, बॉडी सिक्रीशंस के साथ पहुंच सकता है। अब अगर माँ अगर एक खांस रही है और अगर वही अगर तमाम जरासीम अगर बच्चे को पहुंच रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली बच्चे को फिर होने के चांसेस होंगे। कवर करें, मुंह को अच्छी तरह से, फेस को कवर करें, और उसके बाद में बच्चे को फीड करवाइए, और उसमें कोई ऐसा मना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो वर्किंग मदर है, वो अगर उनके लिए अगर फीड कराना प्रॉब्लम है, तो फिर ठीक है, फिर टॉप फीडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन इसको हम ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि जितना ज्यादा आप मदद भी करवा सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट पर भी वो असरअंदाज। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि गर्मी का इस वक्त मौसम है, ऐसे में जितने भी डॉक्टर से हमारी बात हो रही है वो यही कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा रखा जाए। तो बच्चे उमूमन इस सिलसिले में कुछ लापरवाह होते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पसंद करते हैं पानी की निस्बत, तो मुतबादिल क्या हो सकता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत ज्यादा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, और घर में जैसे कि आजकल बड़ों का रोजा होता है, तो ऐसे में बच्चों की जो ग़िज़ाई जरूरियात हैं उसका ख्याल कैसे रखा जाए? ये बात तो खैर बिल्कुल सही है कि पानी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। गर्मी के अंदर वैसे ही हमारे एक पानी की रिक्वायरमेंट तकरीबन 1/3 से आधा बढ़ जाती है, गुना हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि एक तो फ्लूइड्स का इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़, बच्चों को डेफिनेटली प्लीज़ ये तमाम जो कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, इससे जितना दूर आप रख सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा है।
घर के अंदर आप इनको किसी भी ये के ताज़ा फलों का जूस आप निकाल कर दे सकते हैं, आप इनको नींबू का आप इनको शरबत बना कर दे सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो सबसे बेस्ट है जिसके जिसके साथ एक बहुत अच्छी एक इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, वो है कि अगर दही के साथ और उसमें थोड़ा-सा पानी मिलाकर इनको ये के दिया जाए जी। छाछ की तरह, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा है। वो इनके लिए ग़िज़ाइयत भी बेहतर है, इनके पेट को भी बेहतर रखेगा और इसके अलावा इनको ये कि जो न्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर मिल रहे हैं, कैलोरीज़ भी अच्छी खासी मिल रही हैं। तो इसलिए प्लीज़ ये कीजिए कि ये ज़रूर कहा जाए कि ये कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें ज़रूर दी जाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे थोड़ा सा बच्चों के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं। सिंध में हम देखते हैं कि थरपारकर का इलाका ऐसा है जहाँ पर माल न्यूट्रिशन का शिकार बच्चे नज़र आते हैं। वहाँ पर खुराक, वहाँ पर पानी की सूरत हाल बाकी मुल्क की बनिस्बत जो है वो बहुत ख़राब हमें नज़र आती है। वहाँ के बच्चों के लिए भी यकीनन अभी तक वहाँ के केसेस तो हमारे सामने नहीं आए कल हैं, कुछ रिपोर्ट हुए वर्धा सिंध में, वहाँ से हाँ। हो चुके हैं रिपोर्ट। चलें, थैंक्स फॉर करेक्शन। तो क्या करें, वहाँ के लोग क्या करें जहाँ पर ना ज़्यादा पानी अवेलेबल है, खुराक की कमी का वो ऑलरेडी शिकार हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे बेस्ट तो यही है कि जितना ज़्यादा हो सके उनको एक जो साफ़ पानी उनको एक मुहैया किया जाए और स्पेशली अगर पानी को वो अगर उबाल कर पी सकें तो वो फिर इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये मैं आपको बताऊँ कि अब जैसे-जैसे गर्मी का सीज़न बढ़ता जा रहा है, हमारे पास अभी सब केसेज़ जो है वो डायरिया के इसहाल के केसेज़ आ रहे हैं, प्लस इसके अलावा ये कि उल्टियों के केसेज़ आ रहे हैं और इसी तरह से रिलेटेड जो कि पानी की कमी करवा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि एक हम जो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जी कि ये कि हाथ अच्छी तरह से अपने साफ रखें, जितना ज़्यादा सफाई का ख्याल रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा और एक बच्चे को बीमारी नहीं होगी। सेकंड चीज़ ये है कि पानी को उबाल कर पिएँ और थर्ड चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा हो सके एक ताज़ा खाना पकाएँ, ताज़ा खाना खिलाएँ और एक ज़्यादातर स्टोर्ड खाना नहीं खाया जाए और यही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा मैं फिर यही कहूँगा कि इस्तेमाल करें, घर की अशिया ही इस्तेमाल करें, बाज़ार की चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो हम जो छोटे बच्चों के वालिदैन हैं उनको बार बार यही हिदायत कर रहे हैं अपनी इस ट्रांसमिशन के थ्रू भी कि वो कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रखें। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी मजबूरी हो जाती है, किसी बच्चे को कोई छोटी मोटी बीमारी लाहिक हो जाती है तो उसको बाहर ले जाना अगर ज़रूरी हो जाता है, तो फिर आप क्या क्या समझते हैं कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बच्चों को घर से बाहर वालिदैन को लेकर जाना चाहिए? फिर उसमें आप समझते हैं कि मास्क और दूसरी जो चीज़ें वो ज़रूरी हैं बच्चों के लिए भी? जी, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, वो वही हैं, जो हम आम तौर पर अभी हम इधर कर रहे हैं और उसके लिए बेहतरीन यही है कि आप मास्क ज़रूर पहनाएँ, अच्छी तरह से कवर्ड और बिल्कुल मास्क भी ऐसा हो, जो कि सही तरह से टाइटली कवर्ड हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ वैसे ही अपने मुँह पर लगाने का फ़ायदा नहीं होगा। नंबर सेकंड बात ये है कि हाथ को धोकर रखें, हाथ हाथ धोएँ अच्छी तरह से और इसके अलावा अगर हो सके, तो प्लीज़ ये कीजिए कि अगर ये ग्लव्स पहन सकें, तो वो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। और बिला वजह के बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलें और अगर जाना ही है तो बस जिस काम के लिए निकल रहे हैं बस वही काम कर वापस आ जाएं और जितना ज़रूरी हो सके घर के अंदर वापस आएं और आकर घर पे ही रहें, बाहर कम से कम रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये कहा जा रहा है कि अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं, अपने आप को जितना ज़्यादा आप पानी और इस तरह की चीज़ें मशरूबात इस्तेमाल कर सकें कुदरती, वो बेहतर है। क्या बताएंगे, रोज़ा भी है, तवील भी है, बहुत घंटों पर मुहित है, किस तरीके से अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं, क्या चीज़ें सहूर में और इफ्तार में इस्तेमाल की जाएँ, इस पर भी गाइड कीजिएगा। दूसरा, हम देखते हैं कि बाज़ारों में तली हुई अशिया के स्टॉल्स हमें अभी भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, हालांकि बार बार हिदायत दी जा रही हैं कि इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल न की जाएँ, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी भी है जो अपने घरों से दूर हैं, इनको ऐसी ही अशिया के ऊपर रिलाय करना पड़ता है, तो उनके लिए क्या गाइड करेंगे? देखिए, पानी का जहाँ तक इस्तेमाल है फ्लूइड्स का वो ज़रूर करें और देखिए, रमज़ान के अंदर डेफिनेटली ये बात है कि अब आजकल गर्मी की वजह से थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम हो भी रहा है कि आप मजबूर हैं बाहर, अगर आपको गर्मी में निकलना भी पड़ता है तो। कोशिश करें कि ज़्यादा ऐसी जगहों पर ना जाएँ जहाँ पर धूप ज़्यादा है या फिर गर्मी ज़्यादा है। अपने आप को ठंडे मुकामात पे रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा पानी का इस्तेमाल, जैसा कि आप सहरी क्या आप ग़िज़ा की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताऊँ कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो एक चीज़ में इस्तेमाल की जा सकती है, वो एक दही का इस्तेमाल है। दही बेहतरीन इस मामले में है कि एक तो उसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं जो कि पेट को ठीक रखते हैं और इसके अलावा एनर्जी भी दे रहे हैं और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी आ रहे हैं साथ में। और प्लीज़ ये जो है कि ये बाज़ार की चीज़ें, स्पेशली ये जो कि तली हुई अशिया हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम बल्कि ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ताज़ा फलों का फलों का जूस भी इस्तेमाल करें और इसके अलावा
फल जरूर खाएं। और प्लीज ये बाहर की चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आजकल के सीजन के अंदर हम जितना ज्यादा डायरिया देख रहे हैं, जितना ज्यादा वॉमिटिंग देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और अब ये केसेस और बढ़ेंगे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ये जो केसेस बढ़ते चले जाएंगे। जी, तो बहुत प्लीज शुक्रिया डॉक्टर फरीदुद्दीन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। खास तौर पर बच्चों की ग़िज़ा, बच्चों के लिए कितनी एहतियात की ज़रूरत है, हमारी खुलकर बातचीत हुई इनके साथ। और वर्दा बहुत ही अहम चीज़ें खासतौर पर बच्चों की ग़िज़ा के हवाले से उन्होंने बताया। बड़ों के लिए भी बताया कि पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें और नेचुरल ड्रिंक्स की तरफ जाएँ, फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और ख़ास तौर पर एक टिप उन्होंने माओं के लिए भी दी है कि बच्चों को दही में पानी मिक्स करके जो है वो दें, उससे बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी और बच्चों की जो सेहत है उस पर बहुत ही अच्छे असरात पड़ेंगे। बिल्कुल उस्मा, और जब मैंने ये भी सवाल किया उनसे कि वो बच्चे जो ऑलरेडी किसी बीमारी का शिकार हैं, बिलखुसूस थैलेसीमिया के शिकार होते हैं बच्चे, या और के किसी तरह के इन्फेक्शन का वो शिकार हैं, तो ऐसे बच्चों के वालिदैन पर, उनके घर वालों के ऊपर दोहरी तिहरी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो खुद भी बाहर जाने से गुरेज करें, अपने आप को जितना आइसोलेशन में रख सकें, उनके बच्चे जो हैं उतने ही ज़्यादा महफूज रहेंगे। सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त आप अस्पतालों में भाग भाग के जा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। बिल्कुल बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए। हम देखते हैं कि वालिदैन बिला वजह मार्केट जा रहे हैं तो अपने बच्चों को ले जाते हैं। उसमें बड़ी अच्छी बात है कि कुछ मार्केट्स, कुछ दुकानें, कुछ स्टोर्स बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व इस मामले को कर रहे हैं कि वो बच्चों को अंदर दाखिल नहीं होने देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी हो गया है। सूरत हाल ये है कि बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे हैं और अब मईशत के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान की मईशत को किस तरीके से सस्टेन किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। हमारे पास ऑलरेडी मसाइल थे इकोनॉमी के, लेकिन इस सूरत हाल में रहते हुए कम वसाइल में हम किस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशियात हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हम देखते हैं कि हुकूमत अब एक और रिलीफ पैकेज देने जा रही है और ये पैकेज है एसएमईज के लिए, और कहा जा रहा है कि बिजली और गैस के बिलों में रिलैक्सेशन दी जाएगी, साथ ही साथ जो है वो कर्जे भी दिए जाएंगे, खासतौर पर छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजिर हैं उनको, जो सनतकार है उनको। किस तरह से देखते हैं आप तमाम तर हुकूमती इक़दामात को और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर? देखिए, बात इस वक्त ये है कि इस वक्त हमारे पास जो सबसे ज्यादा अहमियत है, जो हुकूमत भी समझ रही है, एक तो लोगों की जानें बचानी है, दूसरे जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से जो मुतासरीन डायरेक्टली हैं उनको नकद इमदाद और अशियाएं दी हुई हैं। तीसरे ये कि दुनिया भर की मईशतें तबाह हुई हैं, हम अकेले नहीं हैं इसमें, तो मईशत को संभालना खासतौर से जुलाई के बाद से ये भी हुकूमत की तरजीह है। तो पहली बुनियादी बात मैं बता दूं कि ना पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क है और ना कोई पाकिस्तान कमजोर मुल्क है। अल्लाह ताला ने हमें बेतहाशा वसाइल दिए हैं, और अगर इस वक्त हुकूमत, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चंद 100 अरब रुपए के नोट छाप कर लोगों की मदद कर देती है, मईशत को बहाल करने के लिए इक़दाम करती है, तो ये महंगा सौदा नहीं होगा। हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम इन तमाम मुश्किलात पर काबू पा के आगे चल सकते हैं। फिर वक्त मसला ये है कि सारी दुनिया में आपने देखा कि IMF ने हमें 1.4 अरब डॉलर का कर्जा दे दिया, आलमी बैंक ने भी दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 1.7 बिलियन का दिया है, G20 ने कहा है कि हम आपका बेहतर कर देंगे 1.8 बिलियन डॉलर का। तो जून तक तो कोई मसला हमारा पैरोनी शोबे का है ही नहीं। अब हमारे पास पूरा 1 साल पड़ा है जुलाई के बाद से कि अब जो हम बजट बनाएंगे उसमें नई तरजीहात होंगी, नए हकाइक होंगे, ये जो झटका लगा है वो भी होगा, और हमें तालीम और सेहत की तरफ भी हुकूमत की तवज्जो होगी। जैसे अभी आपने कहा कि जो है मीडियम एंटरप्राइजेज, स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस, उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो देनी होगी, और ये तमाम चीजों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद है। अब से यह है कि नई सोच के साथ दुनिया बदली है, दुनिया बदलेगी, हमें भी बदलना है, हमें जो अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं उनसे भी फायदा उठाना है। तो मैं समझता हूँ कि इस नई जो हकीकत हमारे सामने आ रही है और हुकूमत ने जो इस वक्त इक़दाम किए हैं वो दुरुस्त में हैं कि वो लोगों की मदद भी कर रहे हैं। बजट खसारे की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से सही डायरेक्शन है। अच्छा डॉक्टर शाहिद साहब, हम ये देख रहे हैं कि वेस्टर्न ममालिक बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हुए हैं, तबाहकारियाँ वहाँ पर कोरोना की बहुत ज़्यादा हैं, इसी लिहाज से मईशत पर भी उनके बहुत ज़्यादा डैमेजिंग असरात इसके हमें नज़र आते हैं। अपने ख़ित्ते की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो हम एक्सपोर्ट्स के लिए नई मंडियों की तलाश में भी थे। क्या ऐसी सूरत हाल में हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए कि किस चीज़ की मांग होगी, हम उस पर काम शुरू करें, तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इस सूरत हाल में भी बेहतर कर सकते हैं? इसमें कोई शुबा नहीं है। देखिए, अब आप मिडिल ईस्ट को देख लीजिए, वो बाज़-औक़ात फल और सब्जियां वगैरह जो थे वो यूरोप से मंगाते थे जी। अब जो तब्दीलियां आ रही हैं इसमें हमारे लिए मौका है कि हम उस मार्केट को कैप्चर कर सकें।
दूसरी चीज है कि हम जो कंजम्पशन आइटम्स है, राइस है और दूसरी चीजें जो हम पैदा करते हैं, इनकी बहरहाल खपत रहेगी और है। तो ये मैं मानता हूं कि अगले चंद महीनों में, शायद अगले साल में बरामदात हमारी ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। हमें ये भी पता है कि हमारी रेमिटेंसेस को 4-5 अरब डॉलर गिर जाएंगे, मगर हमें ये भी तो पता है कि हमारी तेल की जो इम्पोर्ट है, अगर आप देखें ना $70 हुआ करता था बैरल, अब वो 20 पर आ गया है और अगले साल मैं समझता हूँ 20 पे ही रहेगा। तो ये दोनों तरफ से हमारा बैलेंस हो रहा है। हमारी जो है महंगाई मुल्क में कम होने जा रही है, बिजली, पेट्रोल और गैस के दर कम होने जा रहे हैं, जिससे पैदावारी लागत में कमी होगी। अब हम जा सकते हैं आईटी सेक्टर पर, वो हमारे लिए एक नया सेक्टर है। तो मेरा अपना कहना ये कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि पूरी दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना होगा और ये एक स्ट्रेटेजी, अगला बजट जो होगा वो एक सही मानों में एक इनकलाबी बजट, रिवायती से हटके नई हकाइक की में, और अल्लाह ताला ने वो सारी सलाहियतें ह्यूमन भी दी है, हमें मटेरियल भी दी है, और हम जो अपने जो सिफारत खाने हैं उनसे भी लेन डिटेल्स के क्या क्या चीजें किन हालात में हम उनको भेज सकते हैं, उसकी रोशनी में एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए पैकेशन चैम्बर वगैरह से करके। और मैं समझता हूँ हुकूमत के पास ये सलाहियत है और रिसोर्सेज भी है कि हम इसको कर सकें। और सीपैक है, हमारे जो कई दोस्त ममालिक हमारी मदद कर रहे हैं, उन्होंने हमारे डिपॉजिट जो रखते थे 8-9 अरब डॉलर, उसको रिन्यू कर दिया है। इतनी ज्यादा वसाइल की कमी नहीं होगी, हमें सिर्फ अपने वसाइल बढ़ाने हैं, उससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, जैसे कि अभी आपने कहा कि लॉकडाउन की वजह से बरामदात मुतासर हुई हैं, तरसीलात ज़र भी रुक गई हैं, महसूलात में हम देखते हैं कि खासी हद तक कमी आ गई है। ऐसे में जो रिटेलर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हुकूमत से मजीद मुराद का मुतालबा कर रहे हैं, आपकी क्या सजेशंस हैं? और साथ ही साथ ताजरों सनतकारों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक जो है वो हंगामी बुनियादों पर कुछ मजीद इकदामात ले, इस पर भी कुछ रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, बात यह थी कि हमारे जो ताजिर भाई हैं, सनतकार भाई हैं, उनको भी दो हकाइक समझने चाहिए जी। इस वक्त हम हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने, देखिए, शरह सूद नीचे ले आए, वो 13.25 से 9% ले आए। ये दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है इस एक महीने के अंदर। सही। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो 2 करोड़ लोग हैं जिन्होंने बैंकों में बचत खाते अकाउंट्स हैं, उनको जो मुनाफा फरवरी 2020 में मिल रहा था वो था 11.25, अब वो 7.5% पर आ गया। 2 करोड़ लोग इफेक्ट हो गए। दूसरा ये था कि जिन्होंने कौमी बचत स्कीमों में लगाया था, बेवाए थे, यतीम थे और पेंशनर्स हैं, हैंडीकैप्स हैं, उन सब की शरह भी जो कम कर दी है, आपने देखा। तो हमें दोनों चीजों को बैलेंस दे के चलना है। सनतकारों को भी ये सोचना चाहिए कि अपना मुनाफे की शरह कम करें। हुकूमत ने मराद दी हैं, डेफिनेटली दी हैं, स्टेट बैंक ने दी हैं, मराद दी हैं, लेकिन आवाम को भी पैकेज मिला है, लेकिन ये डिपॉजिटर्स की कॉस्ट पर मिला है। तो वो बेवतन पाकिस्तानी की हैसियत से मैं समझता हूँ इन तमाम चीजों पर गौर करके मुतालबात करें कि हमें डिपॉजिटर्स को भी देखना है, जो कि तकरीबन 5 करोड़ है पाकिस्तान में, बचत स्कीमों वालों को भी देखना है। हमें बिजली के नर्ख भी कम करने हैं, हमें पेट्रोल के नर्ख भी कम करने हैं, हमें गैस के नर्ख भी कम करने हैं। इससे हमारी पैदावारी लागत कम होगी, सनतकारों को फायदा होगा। सिर्फ अपना मुनाफा ना देखें तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि बशर्ते कि इनसे तफसीली मुज़ाकरात में हक़ाइक़ सामने रखे जाए। अच्छा डॉक्टर शाहिद साहब, हम देख रहे हैं कि हुकूमत अपने कम वसाइल के बावजूद आवाम को रिलीफ पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। हम पैकेजेस भी हमारे सामने मौजूद हैं। हम शरह सूद में कमी का भी आपने खुद जैसे फरमाया कि ये दुनिया भर में इस तरह की मिसाल हमें नज़र नहीं आती है। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इस तरह के फैसले करना जो है वो आसान नहीं है क्या? और इस तरह की सूरत हाल अभी हमें जाती हुई भी नजर नहीं आ रही, WHO भी ये कह चुका है। तो क्या ये समझा जाए कि इसी तरह की सूरत हाल, इसी तरह के पैकेजेस, इसी तरह का रिलीफ, अगर ये पेंडेमिक अभी कंटिन्यू करता है तो इसके असरात क्या होंगे हमारी इकोनॉमी पर? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जहां तक इसकी बीमारी की शिद्दत है, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला फजल करेगा और ये हमें जून के बाद इसमें बहुत बेहतरी नजर आएगी। लेकिन जहां तक मईशत का ताल्लुक है, हमें देखिए, अब अल्लाह ताला ने हमें भी जो है दिमाग भी दिया, पैसे भी दिए हैं। जो दुनिया IMF की प्रोजेक्शंस हैं वो ये कहते हैं कि 2021 का जो अगले माली साल है उसमें पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट होगा वो 2% होगा और भारत का जो है वो 7.4% होगा। ये IMF ने कहा है, ऑथेंटिक रिपोर्ट है। हालांकि हमारे यहाँ सिर्फ है। अब एज ए पाकिस्तानी हमें ये सोचना है कि हमारे पास क्या ऐसी चीज की कमी है या भारत के पास कौन सी ऐसी चीज ज्यादा है। अब ये हमें बिल्कुल फैसला करना पड़ेगा कि मुल्क के मफाद में पॉलिसियां बनाएं। मैं अब भी कहता हूँ कि IMF ने कहा है कि इस साल पाकिस्तान का ग्रोथ रेट मंथली 1.5 रहेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस तरह नहीं होगा। वो हमें जो है वो गिरा के देखते हैं, हम जोहरी ताकत है, इस्लामी बड़ा ताकतवर मुल्क है,
तो इतना ना हमें मायूस होने की जरूरत है। हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर भारत 7% की प्रोजेक्शन हो रही है तो हम 2% के लिए क्यों प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जबकि हमारे साथ दोस्त ममालिक ये खासतौर से चीन है, सऊदी अरब ने हमें पैसा दिया है, कुवैत ने दिया है, यूएई ने दिया है, सऊदी अरब ने दिया है। अब हमारे पास ये बैठ के हमें प्रोजेक्शन करनी है, तो हमें इससे निकलना है भारत के 2% और 3% से, और मैं ये समझता हूँ निकलेगा। हुकूमत बिल्कुल सही कर रही है। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कई सौ अरब रुपए के नोट छापने पड़े और लोगों को पैसा देने के लिए जरूरत पड़े गरीबों को, तो वो कर देना चाहिए। बजट खसारा 10% हो या 12% हो, वरना हमें इस बुराई से निकल आना है बुराई तक, और उसके बाद मईशत पर तवज्जो देनी है। इस उसूल पर चलेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंध में हम देखते हैं कि बाकी सूबों की निस्बत लॉकडाउन कुछ सख्त नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि ताजरों के मुतालबे पर उन्हें ऑनलाइन कारोबार की इजाजत दे दी गई है कुछ SOPs के साथ। तो क्या आप समझते हैं, क्योंकि अभी कोई कुछ नहीं कह सकता कि ये मामला जो है कोरोना वायरस का ये कब तक चलता है, क्योंकि अभी तक तो ये अपनी पीक पर जो है वो जाना शुरू हो गया पाकिस्तान में, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जुलाई में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, खदशा ये जाहिर किया जा रहा है। तो क्या दूसरे जो सूबे हैं, आप क्या समझते हैं कि उनको भी ये ऑनलाइन बिजनेस की जानिब जो है वो इक़दाम लेने चाहिए? देखिए, मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और मैंने जो हमारे पाकिस्तानी सीनियर तरीन डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनसे भी मशवरा किया है। WHO की जो रिकमेंडेशन है उन सब का ख्याल ये था कि अगर हम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते शुरू में कंप्लीट लॉकडाउन कर देते, माइनस कर्फ्यू, तो उसमें उनका ख्याल ये था कि भाई जिनको वायरस था वो या तो ठीक हो जाते या रुखसत हो जाते, नया नहीं फैलता। अब ये जो है लॉकडाउन नरम कोई चीज होती नहीं है असल में, इस पर हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा। हुकूमत के ऊपर इतना ज्यादा दबाव पड़ा, सिंध पर भी पड़ा, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि जान बचाना ज्यादा आम है, इस वक्त ज्यादा अहम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मुआशरत हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अप्रिशिएट किया हुकूमत की पॉलिसीज को और ये कहा कि जिस तरह मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, इसके होते हुए भी जिस तरीके से हुकूमत रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत खुशाइंद है। यहाँ पर शरह सूद में कमी कर दी गई है और इसकी मिसाल हमें दुनिया में उस्मा कहीं और नजर बिल्कुल। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि ताजरों को भी हुकूमत का इस मौके पर साथ देना होगा और शरह मुनाफा जो है उसको कम करना होगा, और उसके बाद जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर हो जाएगी हुकूमत की, जैसे कि हम आपको कल भी बता रहे थे कि मरहलावार पॉलिसी है, तमाम सूबों को लेकर सूबों को भी इजाजत दी गई है कि अपने अपने हालात के मुताबिक जिस तरह से वहां पर केसेस की तादाद बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, वो अपने फैसले खुद भी ले सकते हैं। वफाक सिर्फ इस वक्त सूबों को अपने तौर पर गाइडलाइंस जो है वो फ्राहम करने का सिलसिला जारी रखे हुए। मुख्तलिफ वरदा हम अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है उनको भी अपनी ट्रांसमिशन में शामिल करते रहते हैं, और पैनल से इस वक्त हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, हम कोशिश करेंगे कि हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो हमारी ट्रांसमिशन का मजीद हिस्सा बने, और जैसे कि वर्दा हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी अपने खासे मुफीद मशवरे दिए। यहाँ पर अपनी ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हम कुछ वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कल भी जब मीडिया से गुफ्तगू की तो चाइना की जानिब से जो वैक्सीनेशन ट्रायल्स के लिए पाकिस्तान को कहा गया उसका उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने जापान के हवाले से भी वर्दा बताया कि जापान ने भी पाकिस्तान को ट्रायल्स की पेशकश की है और जापान ने भी इस हवाले से पेशरफ्त की है, वैक्सीनेशन वहां पर भी तैयार हो चुकी है। इसके अलावा अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, वहां पर भी कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन उसको मार्केट में आने में बहुत जो है वो टाइम लगेगा, क्योंकि इस पर हम देखते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स का सिलसिला अभी तक जारी है। उसमें कुछ ममालिक जो हैं इस तरह की किट्स पर भी काम कर रहे हैं, सेफ्टी किट्स के हवाले से या तशखीसी किट्स के हवाले से बिलखुसूस अगर हम बात करें तो उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और बरतानिया जैसा मुल्क जो है वो भी इस हवाले से कोशिश है कि कुछ ऐसी किट्स जो हैं दस्तयाब हो जाएं कि घर पर बैठे हुए लोग जो है अपना टेस्ट कर सकें कि आया वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं इस वायरस के हवाले से। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होगी कि लोगों को बाहर नहीं आना पड़ेगा, लेबॉर्ट्रीज का रुख नहीं करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह की सहूलत आपको डोर स्टेप पर मुहैया हो जाएगी तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा इस तमाम तर मामले में। हम बात कर रहे थे मईशत के हवाले से, हमने बात की चाइल्ड स्पेशलिस्ट के हवाले से, लेकिन तमाम तर बातों का एंड इसी बात पर होता है कि इसमें आपकी इनफरादी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आप पर आयद होती है। आपको हम हिदायत दे सकते हैं, हम आपको आगाही दे सकते हैं, हम आपको हर खबर से जो है सूरत हाल से मुतला कर सकते हैं, लेकिन अमल दरामद करना आपका काम है, एहतियात करना आपका काम है, और आपका घर आपकी जन्नत है, इसमें रहिए और महफूज रहिए। बिल्कुल। और जाते जाते अपने नाज़रीन को एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि कल इफ्तार
अफ्तारी के वक्त हमने देखा कि मार्केट्स में बहुत ज्यादा रश थे, खास तौर पर ये जो समोसे, पकौड़े और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनकी शॉप्स पर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा लोग हमें दिखाई दिए, और जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने भी किसी किस्म की कोई गाइडलाइन उनको नहीं दी, उनको नहीं कहा कि आप जरा सा फासले पर खड़े हो जाएं। तो ये चीजें जो हैं ये तो चलती रहेंगी। इस मुल्क में बहुत से रमजान मुबारक हमें और भी नसीब होंगे, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि हमें इस कोरोना वायरस से बचना है। और बच हम कैसे सकते हैं? खुद भी महफूज रहकर, डिस्टेंस पर रहकर और दूसरों को भी डिस्टेंस पर रखकर कोशिश कीजिए कि अगर आपने लाजमन समोसे या पकौड़े अफ्तारी में खाने हैं तो फिर उनको घर पर बनाइए। और इस वक्त अरबाब इख्तियार जो हमें सुन रहे हैं, हमारी जो इंतजामिया हमें सुन रही है, उनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप कोई टाइम लिमिट रखिए, या फिर लोगों को जिस तरह से वहां पर खासा रश बन जाता है, उन शॉपकीपर्स पर कुछ इस तरह की जो है वो हिकमत अमली उनके लिए मुरतब करें कि उनको पकड़ा जा सके जिसकी शॉप पर ये रश जो है वो देखने को मिले। हमारी ट्रांसमिशन में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस।